कलयुग अपने अंतिम चरण में था। धरती पर चारों ओर अंधकार ही अंधकार फैल चुका था। सत्य कमजोर हो गया था, धर्म केवल पुस्तकों तक सिमट गया था और अधर्म खुलेआम राज कर रहा था। राजा प्रजा की रक्षा करने के बजाय स्वयं अत्याचारी बन चुके थे। धन, शक्ति और अहंकार ने मनुष्य को अंधा कर दिया था। माता पिता का सम्मान समाप्त हो गया था और गुरु शिष्य परंपरा टूट चुकी थी। चारों ओर करुण पुकार गूंज रही थी, हे प्रभु, अब इस धरती का उद्धार कौन करेगा? ऐसे भयावह समय में उत्तर भारत के एक शांत और पवित्र स्थान शंभल ग्राम में एक धर्मात्मा ब्राह्मण रहते थे, विष्णु शाह और उनकी पत्नी सुमति। वे दोनों भगवान विष्णु के अनन्य भक्त थे। एक रात सुमति देवी ने स्वप्न देखा, आकाश से दिव्य प्रकाश उतरा और भगवान विष्णु ने कहा, कलयुग का अंत समीप है, मैं तुम्हारे घर अवतार लूंगा। कुछ समय बाद एक शुभ घड़ी में एक तेजस्वी बालक का जन्म हुआ। जन्म लेते ही आकाश में बिजली चमकी, देवताओं ने पुष्पवर्षा की और पृथ्वी प्रसन्न हो उठी। यह बालक कोई साधारण मनुष्य नहीं था, वह स्वयं भगवान विष्णु का कल्कि अवतार था। कल्कि बाल्यकाल से ही अद्भुत थे। उनका तेज, बुद्धि और बल असाधारण था। युवा होने पर वे महान गुरु परशुराम के आश्रम पहुंचे। वहीं उन्होंने शस्त्र विद्या, नीति और धर्म का गूढ़ ज्ञान प्राप्त किया। परशुराम ने उन्हें एक दिव्य तलवार प्रदान की जो अधर्म का नाश करने में सक्षम थी। समय आने पर भगवान कल्कि श्वेत अश्व पर सवार होकर निकले। उनका रूप अत्यंत तेजस्वी था, नेत्रों में अग्नि और हृदय में करुणा। जहां जहां अत्याचार था, वहां वहां उनका अश्व पहुंचा। उन्होंने पापी राजाओं, क्रूर शासकों और अधर्मी लोगों का संहार किया, लेकिन वे निर्दोषों पर कभी क्रोधित नहीं हुए। जो पश्चाताप करता, उसे उन्होंने क्षमा भी दी। कल्कि केवल संहारक नहीं थे, वे न्याय के प्रतीक थे। अधर्म का नाश होते ही धरती पर शांति लौट आई। लोग फिर से सत्य बोलने लगे, धर्म का पालन होने लगा। नदियां पवित्र हो गईं, भूमि उपजाऊ हो गई और मनुष्यों के हृदय से भय समाप्त हो गया। तब भगवान कल्कि ने कहा, अब समय है नए युग का। और इस प्रकार सतयुग का आरंभ हुआ, जहां सत्य, दया, प्रेम और धर्म का राज्य था।